लायके सद एहतराम साहबजादगान वाला शान हज़रत अल्लामा पीर बशीर अहमद साहब यूसुफ़ी, हज़रत अल्लामा मुफ्ती खलील अहमद यूसुफ़ी और दीगर हज़रात उलमाए किराम, आज हम मुनीर इस्लाम पीर तरीक़त रहबर शरीयत अल्लामा अलहाज मुनीर अहमद यूसुफ़ी रहमतुल्लाह अलैह उनकी बातें कर और सुन रहे हैं। लाजिम बात है कि ये सवाल पैदा होगा कि इन बातों के करने सुनने का मकसद क्या है। तो मजमू ज़वाइद से मैं हदीस शरीफ पेश करता हूँ। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है और उससे पहले फ़ख्र के तौर पर ये अशार पढ़ना चाहता हूँ कि गुलशन क़ुद्स की बहारों से बाग़ जन्नत के फूल लाया हूँ, आशिकों भर लो अपने दामन को, मैं हदीस रसूल लाया हूँ। सब कहिए सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। हदीस शरीफ है इंदा ज़िक्र सालिहीन तनज़्ज़लुर रहमा, कि जब सालिहीन का जिक्र होता है, अल्लाह के नेक और बरगुज़ीदा बंदों का जिक्र होता है, तो अल्लाह की रहमत नाजिल होती है। अल्लाह की रहमत, एक मरतबा आप भी कहते हैं फीडबैक के तौर पे, अल्लाह की रहमत नाजिल होती है। तो आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, मुंतज़िमीन जो है वो शुक्रिया के मुस्तहक हैं कि इतनी प्यारी तकरीब सजाकर हमें रहमतों की छम बारिश के अंदर बैठने का मौका अता कर दिया। तो बातें हो रही हैं हजरत मुनीर इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह की, मुनीर मिल्लत की। सुभान अल्लाह, कहने वाले ने क्या खूब कहा है कि ये बातें भुलाने वाली नहीं है, ये बातें भुलाने वाली बल्कि याद करने वाली हैं और आगे सुनाने वाली हैं, आगे बयान करने वाली हैं। आगे जरा बोलिएगा, क्यों बयान करने वाली हैं? सैयद ताइफा हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ने फरमाते हैं, हिकायातुल मशाइख जुंदुम मिन जुनूदिल्लाह, के बुजुर्गों के वाक़यात अल्लाह के लश्करों में से एक लश्कर है जिससे कि मुरीदीन के दिलों को ताकत मिलती है। तो इस वजह से ये बातें ये सुनाई जा रही हैं ताकि याद हो और आगे बयान हो। कितनी प्यारी बातें। कहने वाले ने कहा, बातें उनकी याद रहेंगी, बातें ना ऐसी सुनिएगा। बातें ऐसी बातें कहाँ मिलेंगी? बातें उनकी याद रहेंगी, बातें ना ऐसी सुनिएगा, करते किसी को सुनिएगा तो देर तलक सर धुनिएगा। बुजुर्गों के इरशादात में एक इरशाद है कि उस शख्स को तस्लीम ना करो जिसके साथ तुम कोई सफ़र न करो, कि सफ़र में उसकी शख्सियत खुलकर सामने आ जाती है। तो मुझे हज़रत मुनीर इस्लाम रहमतुल्लाह ताला अलैह के हमरा एक सफ़र का मौका मिला। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में कॉन्फ्रेंस थी और ये भी मैं आपको बता दूं कि हज़रत मुनीर इस्लाम आप बहुत तरजीह देते थे ये जदीद तालीमी इदारों को, कि उनमें जो लोग हैं उनको सीधा रास्ते की तरफ लाया जाए, सीधा रास्ता दिखाया जाए। तो आप तरजीह देते थे, प्रायोरिटी देते थे। तशरीफ ले गए, मैं उनके साथ हूँ। सबसे पहली बात क्या कि गाड़ी जो है उसमें सफ़र हो रहा है और उन दिनों फैसलाबाद की जीटी रोड बन रही थी, तो धचके भी लगे। एक सूफी साहब बैठे हुए थे जो हमारे साथ थे, वो भी मगरिब से पहले आप शायद तशरीफ ले गए हो, वो भी इस बात के गवाह हैं कि धचके भी लगते रहे, गाड़ी में एसी भी नहीं है। इसीलिए आज जिक्र करने से पहले मैंने खुतबे में आयत पढ़ी है, सूरतुल माइदा की आयत नंबर 54 का कुछ हिस्सा है, युजाहिदून फी सबीलिल्लाहि वला यखाफून लौमत लाइम। अल्लाह के रास्ते में जिहाद करते हैं और किसी मलामत करने वाले की मलामत की परवाह नहीं करते। ये वो अल्लाह के नेक बंदे हैं, ये वो मर्द कामिल हैं कि रास्ते की तकालीफ से घबराए नहीं। इसमें हमारे लिए सबक है कि तबलीग इस्लाम के रास्ते में अगर कोई रुकावट हो, कोई ऑब्स्टेकल हो,
कोई तकलीफ हो उसे खंदा पेशानी से बर्दाश्त करना चाहिए। अगली बात क्या हुई, वहां पहुंचे जरा यूनिवर्सिटी में, वो लोग देखकर हजरत को हैरान हो गए एक दफा, ये सूफी साहब क्या सुनाएंगे, लेकिन आप जो है वो घबराए नहीं और बड़ी तसल्ली से आपने खुतबा इरशाद फरमाया। और जितने बड़े बड़े प्रोफेसर थे, पीएचडी डॉक्टर थे, वो अंगुश बदंदा थे कि ये कितनी मतलब मुदल्लल और कितनी तहकीकी, इल्मी और मुसनद और ऑथेंटिक गुफ्तगू कर रहे हैं। ये उनका इम्तियाज था कि जब वो बात करते थे मुदल्लल, बाहवाला, ऑथेंटिक रेफरेंस के साथ सुनी सुनाई बात नहीं करते थे। तो बहुत मुतासिर हुए और बड़े ही शुक्रगुजार हुए कि जिन्होंने बुलाया, कि ऐसी इल्मी शख्सियत को यूनिवर्सिटी में बुलाया गया है। बाद में क्या था, खाने का एहतमाम था। अब यूनिवर्सिटी का माहौल, उन्होंने खाना रखा डाइनिंग मेज पे। जब हम वो डाइनिंग हॉल में दाखिल हुए तो हम घबरा गए। हजरत का मामूल तो ये है कि आप सुन्नत के मुताबिक दस्तरखान पर बैठते हैं, तो ये तो डाइनिंग मेज लगे हुए हैं, अब क्या होगा। तो आप मेरी तरफ देख के मुस्कुराए और आप पहले बैठ गए कुर्सी पर। जब खाना शुरू होने लगा तो आप उस तरह बैठ गए जैसे फर्शी दस्तरखान पर बैठते हैं। तो एक लम्हे के लिए मेरे दिल में ये बात आई कि ये इतने पढ़े लिखे लोग, प्रोफेसर, ये क्या कहेंगे कि ये अलामा साहब कैसे, इनको पता नहीं कुर्सी मेज पे कैसे बैठते हैं। एक लम्हे के लिए बात आई, लेकिन फौरन एक सहाबी रसूल की बात याद आ गई। देखो, अल्लाह वाले वो होते हैं जिनको देखकर खुदा याद आ जाए। तो सहाबी रसूल की बात याद आई। माक़िल बिन यसार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, कोई शहर फतह हुआ, वहां पर खाना दिया गया, आप बैठे हुए थे। जब खाने के लिए बैठे हुए थे तो एक लुकमा दस्तरखान पर गिरा, आपने झाड़ कर खा लिया। तो कुछ लोगों ने कहा कि खुदा अमीर पर रहम करे, कि लोग क्या कहेंगे कि ये लुकमा गिरा हुआ भी उठा के खा लेते हैं। तो आपके कानों में आवाज पड़ गई। तो क्या प्यारी बात की माक़िल बिन यसार रज़ियल्लाहु तआला ने, फरमाया कि मैं इन जाहिलों की वजह से रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को नहीं छोड़ सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो यही वजह है कि हज़रत मुनीर इस्लाम ने सुन्नत नहीं छोड़ी। सुन्नत के मुताबिक वो कुर्सी पर तशरीफ फरमा हुए। सुभान अल्लाह। ये सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत थी और उनके अंदर ये, इसमें हमारे लिए सबक है कि किसी किस्म का इंफीरियरिटी कम्प्लेक्स नहीं था सुन्नत पे अमल करने के मामले में, कि मैं सुन्नत पे अमल कर रहा हूं तो लोग क्या कहेंगे मुझे देखकर, मेरा लिबास देखकर या मेरी दस्तार देखकर लोग क्या कहेंगे। इस हवाले से उनके दिल में जरा बराबर भी कोई जो होता है इंफीरियरिटी कम्प्लेक्स होता है, उसको कोई शायबा भी नहीं था। अब वहां से जब बाहर निकले तो वो यूनिवर्सिटी का कॉरिडोर था। अब देखिए उनका जहन, इसमें हमारे लिए सबक है। जो अभी बात हो रही थी ना कि उनकी बातें करने का मकसद है कि हम फॉलो करें। तो यूनिवर्सिटी के मेन कॉरिडोर में जा रहे हैं, निगाहें झुकाई हुई हैं, लेकिन कनखियों से देख रहे हैं कौन तवज्जो करने वाला है। उसके हाथ में उसको बुलाते हैं और सीधा रास्ता पकड़ा देते हैं। ये जिहाद बिल कलम है। पहले जिहाद बिल लिसान किया, फिर जिहाद बिल कलम। इसमें हमारे इधर से खास तौर पे यूनिवर्सिटीज में जो पढ़े लिखे लोग यहां बैठे हुए उनके लिए मैं अर्ज करना चाहूंगा कि वहां पर अंदाज होता है काम का कि ये असाइनमेंट मिल गई है, किताब नहीं, किताबें खुद ढूंढो। लाइब्रेरी में चले जाते हैं, वहां पर उनको जो किताब जिस मसलक की मिलेगी वो उसको देखेंगे, उनको पता ही नहीं है। तो होना ये चाहिए कि लाइब्रेरीज में हमारी किताबें भरी हो। हजरत मुनीर इस्लाम में ये बात मौजूद थी कि यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में अपना लिटरेचर भिजवाते थे। जहां पर जितने लोग लिटरेचर से रब्त रखने वाले हैं उनके लिए इसमें दरअसल और खुद मुझे देते थे सीधा रास्ता। तो मैं यूनिवर्सिटी के पीरियोडिकल्स का जो होता था उसमें रखता था, पंजाब यूनिवर्सिटी में, एफसी कॉलेज में जी, और उनका ये दिया हुआ सबक हमने याद रखा। तो अब गवर्नमेंट दयाल सिंह कॉलेज में, आप सुन के खुश होंगे, उसकी मेन लाइब्रेरी में मैंने फतावा रजविया 33 जिल्दे वो लाइब्रेरी ग्रांट से रखवा दी शोभा इस्लामियात में, दयाल सिंह कॉलेज में, और भी बहुत सी किताबें रखवाई। तो आप सबको भी इसमें दरअसल सबक है। अच्छा, अगली बात क्या, आखिरी बात करता हूं कि आप सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अमल करते हुए कभी घबराए नहीं। आपका तर्ज अमल ये होता था कि जो लोग फख्र कर रहे हैं कि जी हम बड़े अप टू डेट हैं, बड़े मॉडर्न हैं,
उनके लिए आपका दर्स ये होता था कि तू तो नाज़ा है कि बदला है जमाने ने तुझे, अरे तू तो नाज़ा है कि बदला है जमाने ने तुझे, अरे मर्द तो वो है, मर्द तो वो है जो जमाने को बदल देते हैं, अरे मर्द तो वो है जो जमाने को बदल देते हैं। तो ये मर्द कामिल का जिक्र आपने सुना, जिन्होंने जमाने को बदला, जमाने की हवा के साथ नहीं चले बल्कि जमाने को अपने साथ लेके चले। अभी एक मनकबत, आखिरी बात कर रहा हूं, मनकबत पढ़ी जा रही थी, उसमें उन्होंने अपनी मोहब्बत का इजहार करते हुए मुनीर इस्लाम को चांद कहा। ये उनकी मोहब्बत है, लेकिन मैं इसमें थोड़ी सी अमेंडमेंट करना चाहता हूँ, तरमीम करना चाहता हूँ। मैं उनको आफताब कहना चाहता हूँ। वो आफताब अहले सुन्नत थे, वो आफताब, बोलिए, अहले सुन्नत थे। आफताब की सिफत क्या है? नंबर एक, वो गुरूब तो होता है लेकिन किसी न किसी जगह तुलू रहता है। सुभान अल्लाह, हकीकतन गुरूब नहीं नहीं होता। तो वो समझे कि नजरों से, हमारी नजरों से, ये हमारी कसाफत ज़दा नजरें हैं जो उनको देख नहीं पा रही, वो हमें देख रहे हैं। तो हमारी नजरों से गुरूब हुए लेकिन हकीकतन गुरूब नहीं हुए, वो तुलू है, क्योंकि है ही मुनीर। तो मुनीर तो रोशन करेगा, वो कैसे गुरूब होगा? नंबर एक। नंबर दो, जब सूरज तुलू गुरूब हो जाता है तो क्या निकलता है? चांद रोशनी कहां से लेता है? सूरज से लेता है ना। यही साइंस भी कहती है कि चांद अपनी रोशनी नहीं उसकी, वो कहां से रोशनी लेता है? सूरज से। तो वो खुद तो पर्दे में चले गए लेकिन ये दो चांद दे गए, हजरत अल्लामा बशीर अहमद यूसुफी और मुफ्ती खलील अहमद यूसुफी। और ये तारे हैं, ये बैठे हुए जो उनकी आल है, ये तारे हैं। तो इन चांदों के जरिए से उन्हीं की रोशनी मैं ये देख रहा हूं कि बढ़ रही है। ये उनका फैज़ है कि अल्हम्दुलिल्लाह उनके साहबजादगान उन्हीं के मिशन को न सिर्फ लेकर कायम है बल्कि आपकी दुआओं के साथ इसको आगे लेकर बढ़ रहे हैं। और मेरी दुआ है आगे से आगे ही बढ़ते चले जाएं। हाँ, इतनी बात जरूर है, वही बज़्म है, वही धूम है, वही आशिकों का हुजूम है कमी तो बस उसी चांद की, है कमी तो बस उसी मुनीर की, है कमी तो बस उस आफताब की